नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। परसों से एक मुद्दा जो कल जिसने बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ी वो है विकास दुबे। विकास दुबे ने अपने आप को जो एनकाउंटर करने वाले यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी आए थे उनमें से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उनके बलिदान के बाद में सोशल मीडिया पट गया कि क्यों जब पत्थर फेंकने वाले लोगों को आतंकवादी कहा जाता है तो गोली चलाने वाले आज विकास दुबे को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा है। उनको मुस्लिम आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी कहा जाता है तो इनको हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं और सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, कहा यह तक जा रहा है कि ये है योगी जी की आंख का प्यारा विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा है। अब अगर हम बात करें सोशल मीडिया की और बात करें कि इसी तरीके के कुख्यात आतंकवादी, गुंडे, गैंगस्टर, बदमाश तो पहले भी हुए हैं, उन लोगों को किस तरीके की छूट दी गई तो इसमें हमें इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर फैलते रूमर्स को हम ऐसे तो फैलने नहीं दे सकते, हम उनका जवाब देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। इसलिए आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक ट्वीट जिसमें लिखा था राम राज्य है भैया कुछ भी हो सकता है, 8 सिपाहियों का हत्यारा है योगी जी का प्यारा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तस्वीर में दिख रहा जो व्यक्ति है उसका नाम तो जरूर ही विकास दुबे है, लेकिन ये कानपुर के स्थानीय बीजेपी नेता हैं। यानी कि कुछ लोग जानबूझ करके गैंगस्टर विकास दुबे को भाजपा नेता विकास दुबे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इस भ्रामक दावे में फंस भी रहे हैं, इसलिए हमें ये जवाब तैयार करना पड़ा है। विरोधियों के एजेंडा को समझते हुए अंकुर सिंह ने ऐसे ही कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है, कांग्रेस डर्टी ट्रिक्स विभाग योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर साझा कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ में है, हालांकि तस्वीर दूसरे विकास दुबे की है। अब हम जानते हैं कि ये जो विकास दुबे है जो कि एक गैंगस्टर है जिसके पीछे हाल फिलहाल यूपी के 7000 पुलिसकर्मी पड़े हुए हैं, वो कौन है और किससे संबंधित है। दरअसल यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी की विचारधारा से संबंधित है। इनकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव भी लड़ चुकी है और यही नहीं, ये लोग मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जैसे जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन सब से मिल चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार भी किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यूपी में आई है तब से इन लोगों के नाक में दम हो रखा है। आप खुद सोचिए कि विकास दुबे को यदि एनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजी जाती है तो क्या उसको प्रसाद देने के लिए वो भेजी गई थी या फिर उसको मार गिराने के लिए। हो सकता है कि कहीं पर वो डाल तो तू पात पात हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाल फिलहाल की योगी सरकार इस तरीके के गुंडों को कोई शह देने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इसके ऊपर नकेल कसते हुए आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इस सब चीज़ को हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं के गैंगस्टर कह करके फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से पत्थरबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरीके के मामले 90 के दशक में बिहार के बाहुबली से सांसद बने शहाबुद्दीन ने भी पुलिस पर हमला कर अपनी हनक कायम की थी। सिवान से सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन 40 से ज़्यादा मामलों में आरोपित है। कभी उसका ऐसा ही दबदबा रहा था कि सिवान में उसके जो शब्द थे वही आखिरी कानून माने जाते थे, जो इससे इनकार करता था उसको अंजाम भुगतना पड़ता था। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक सिवान में चला। 1996 में संसदीय चुनाव के दौरान एक दिन ऐसा भी आया था कि एसके सिंघल नाम के एसपी को शहाबुद्दीन और उसके गोलियां दागते हुए लोगों ने करीब आधे किलोमीटर तक खदेड़ा था। हालांकि सिंघल उसमें बाल बाल बच गए थे। इस मामले में उसे बाद में 10 साल की सजा भी हुई थी। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव के एक छत्र राज कायम होने के बाद में उसकी जो ताकत थी उसमें लगातार इजाफा होता चला गया था। 2001 में राज्यों में सिविल लिबर्टीज़ के लिए पीपुल्स यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि राजद सरकार कानूनी कार्यवाही के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही थी। हालात ये हो चले थे कि लोग उसे कानून का ही पर्याय मानने लगे थे।
पुलिस भी उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अपनी आंख बंद करने लगी थी। शहाबुद्दीन का कहर इस तरीके से बढ़ रहा था कि लोगों में इसके खिलाफ गवाही देने तक की हिम्मत नहीं होती थी। साल 2001 तक स्थिति ऐसी ही बनी रही, मानो वो सिवान में कोई समानांतर सरकार चला रहा हो। साल 1996 की घटना के बाद यह दूसरा मौका था जब वह खाकी पर झपटा था। उसने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया और उसके लोगों ने पुलिसकर्मियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। संजीव कुमार नाम के अधिकारी की गलती केवल इतनी सी थी कि वह राजद के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट तामील करने अपनी टीम के साथ में पहुंचा था, मगर शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी के लिए पहुंचे संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया और अपने आदमियों की मदद से पुलिस वालों को जम करके पीटा। इस प्रकरण के बाद में पुलिस थोड़े सख्ते में आई और उसके खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली। शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बिहार पुलिस की टुकड़ियों को अलग अलग उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी थी। एसपी BS मीणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन बावजूद इतनी तैयारी के भी पुलिस को 6 घंटे तक फायरिंग का सामना करना पड़ा था। कथित तौर पर शहाबुद्दीन खुद AK-47 से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर रहा था। इस घटना में 14 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 2 पुलिस वाले भी थे। शहाबुद्दीन के गुर्गों ने इस दौरान पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर से एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, 2 9mm पिस्टल, बहुत सारे ऐसे ही घातक जो पदार्थ होते हैं वो बरामद किए थे। लेकिन लालू के संरक्षण में पलने वाले इस हिस्ट्री शीटर को वह दबोच नहीं पाई। शहाबुद्दीन गोलियां बरसाकर के मौके से निकल भागा। यह पहली बार था जब पुलिस प्रशासन ने सिवान के बाहुबली के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की थी। इस एक्शन में न केवल स्थानीय लोगों को चौंका दिया था, बल्कि शहाबुद्दीन को देश के हर कोने में उस टाइम पर चर्चा में शामिल होना पड़ा था। लेकिन इससे शहाबुद्दीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इस कार्रवाई के बाद में पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए मीणा के लिए कहा था, वह कहीं भी हो मैं उसे मार डालूंगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। शहाबुद्दीन जैसों के कारनामों की वजह से ही बिहार में उस दौरान जंगल राज भी कहा जाता था और अन्य शेष भारत के लोग वहां पर पहुंचना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो किसी भी बड़े बिजनेसमैन को अगवा कर लिया करते थे और वसूली किया करते थे। बहुत से लोग इनके नाम पर भी इस तरीके के काम शुरू कर चुके थे। जब तक लालू की राजनीति की हनक बनी रही, शहाबुद्दीन भी कानून की जकड़ में आने से बचता रहा, लेकिन लालू के अवसान के साथ ही उसका सितारा भी डूब गया। साल 2004 के चुनाव के बाद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके थे। साल 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई और एक मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। शहाबुद्दीन के सिवान और आज के उत्तर प्रदेश में भले ही आरोपित का बैकग्राउंड एक जैसा ही हो, लेकिन हालात बिल्कुल अलग है। ये योगी जी का यूपी है, इसलिए विकास दुबे की तलाश में आज 7,000 पुलिसकर्मी लग चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि DGP समेत शीर्ष अधिकारी कानपुर में कैंप कर रहे हैं इस टाइम पर, और जब तक विकास दुबे या तो पकड़ा नहीं जाता या फिर मुठभेड़ में मारकर नहीं गिराया जाता, शीर्ष अधिकारी यहां से वापस नहीं जाएंगे। ये है योगी का उत्तर प्रदेश। अब मुझे लगता है कि उन लोगों का जवाब मिल गया होगा कि जो कश्मीर में पत्थरबाजी करके हमारी जो सेना है उसको लक्ष्य से भटका करके आतंकवादियों को बचाने वाले लोगों को जवाब मिल चुका होगा। आतंकवादियों की गोली से मरने वाले एक आम नागरिक और अनाथ हुए उस बच्चे को जो टारगेट करके बता रहे हैं कि यह तो सेना का किया हुआ काम है, सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो इन आतंकवादियों को मस्जिदों में छिपा करके इन तरीके के आतंकवादी हमले करवाते हैं, हमारी सेना को मरवाते हैं। उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि ना ही तो उसको किसी ने अपना हीरो बताया है, ना ही उसको किसी ने डॉक्टर का, मास्टर का या ट्यूशन पढ़ाने वाला बेटा बताया है, ना ही किसी ने कहा कि विकास दुबे हीरो बनना चाहता था, उसके इतने बड़े बड़े सपने थे, और ना ही किसी ने उसको मंदिर में छिपाया है। इसलिए जो आज हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जो विकास दुबे के नाम पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जो विकास दुबे के नाम पर योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, उनको मेरा इतना ही जवाब
काफ़ी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।